हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम फिबोनाची का बड़ा भाई ट्राइबोनाची सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। तो ये लीड कोड की इजी प्रॉब्लम है। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि टी नॉट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। मतलब ठीक है, अगर एक टी एन सीक्वेंस है तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा ज़ीरो, उसकी वैल्यू होगी ज़ीरो। टी वन की वैल्यू होगी वन, सेकेंड टर्म की वैल्यू होगी वन, और उसके बाद वाले जो भी टर्म्स आएंगे वो क्या होंगे, सम ऑफ पास्ट थ्री टर्म्स। ओके, सो क्वेश्चन हमें कुछ इस अकॉर्डिंग गिवन है कि टी नॉट की वैल्यू है ज़ीरो, टी वन की वैल्यू है वन, और टी टू की वैल्यू है अगेन वन। ठीक है, अब अगर आपको टी थ्री निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, टी नॉट प्लस टी वन प्लस टी टू। अगर आपको टी फोर निकालना है तो वो पिछले तीन टर्म्स के इक्वल होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, टी थ्री, टी टू, टी वन। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ टी एन किसके इक्वल होगा, टी एन माइनस वन, टी एन माइनस टू प्लस टी एन माइनस थ्री। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम में हम क्या करने वाले हैं कि हम एक क्या बनाते हैं, एरे बनाते हैं। क्योंकि अगर हमको टी टेन फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द टी टेन। ओके, तो अगर हमें टी टेन फाइंड करना है तो उसके हमें टी नाइन भी चाहिए होगा, टी एट भी चाहिए और टी सेवन भी चाहिए। मतलब हमें प्रीवियस सारे एलिमेंट्स पहले से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर हमें टी एट फाइंड करना है सपोज यहाँ पर, तो टी एट फाइंड करने के लिए हमें उसके पीछे वाले तीन चाहिए होंगे, जैसे टी सेवन, टी सिक्स, टी फाइव। तो हम क्या करते हैं, हम एक एरे बनाएंगे। उस एरे के अंदर शुरुआत में हम तीनों वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है, जीरो वन वन। फिर हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जहां तक हमें फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर n इज इक्वल टू फोर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा थ्री से लेकर फोर तक, क्योंकि थ्री वैल्यूज हमारे पास इनिशियली है। ये टी नॉट है, टी वन है, टी टू है, हमें टी थ्री और टी फोर फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा और उसमें कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, टी थ्री। सो टी थ्री की वैल्यू होगी जीरो प्लस वन, ये टू। तो मैं क्या करूंगा, इसी एरे के अंदर ये टू ऐड कर दूंगा। फिर टू फोर की वैल्यू क्या होगी, लास्ट के तीन एलिमेंट ले लूंगा इस एरे के। ठीक है, तो वो हो जाएगा टू प्लस वन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर। तो फोर हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक एरे ले लिया जिसके अंदर तीन वैल्यूज है, जीरो वन वन। अब देखो अगर अपन को उसने बोला कि अगर n इज इक्वल टू जीरो है तो हम डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देंगे, जीरो वैल्यू। ओके, n की वैल्यू वन हुई तो हम क्या रिटर्न करेंगे, वन। n वैल्यू टू हुई तो क्या रिटर्न करेंगे, टू। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक लूप चलाया i की वैल्यू थ्री से लेके n प्लस वन तक। n प्लस वन तक क्यों चलाया, क्योंकि जो रेंज फंक्शन होता है वो क्या करता है, ये तो वैल्यू इंक्लूड करता है और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होता है। तो अगर आपको n की वैल्यू फोर तक चाहिए तो क्या करोगे, लूप कहाँ तक चलाओगे, फाइव तक, थ्री से लेकर फाइव तक, क्योंकि यहाँ पर फाइव क्या होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने n प्लस वन तक चलाया और मैंने क्या किया, नेक्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट किया। ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, थ्री से स्टार्ट होगा। सो नेक्स्ट क्या होगा, इन तीनों का सम, और उसको मैंने क्या कर दिया, एरे के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इस एरे का लास्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने यहां तक ही क्या किया है, हमने उसको सॉल्व किया है। और अगर हम इस क्वेश्चन को रन करके देखें तो ये एकदम एफिशिएंट सॉल्यूशन है और ये अप्रोच एकदम एक्सेप्टेड है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।